दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज बात करने जा रहा हूं कुछ होम ऑफिस की नई अपडेट सामने आ रही हैं। 3 कंट्रियों के लिए ये वीज़ा पॉलिसीज़ जो है वो मज़ीद सख्त करने जा रहे हैं। इवन नेशनलिटी में भी इन लोगों की मज़ीद छानबीन की जाएगी। आया कि ये झूठ के बुनियाद पर ये नेशनलिटी ले रहे हैं या इनमें कहीं सच भी है। दूसरा बताया जा रहा है कि ये लोग अगर अपने होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, इन तमाम कैटेगरी के ऊपर मज़ीद छानबीन करके इन 3 कंट्रियों को वीज़ा दिया जाएगा। क्यों ऐसा किया जा रहा है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके पीछे क्या राज छुपा है, क्यों इन 3 कंट्रियों को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है होम ऑफिस की तरफ से, क्या वजह सामने आ रही है, क्या बताया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों से बताऊंगा। दूसरा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपने अक्सर सुना होगा मेरे दोस्तों कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने मामलात जो हैं वो दूसरों से छुपा के रखो। ख़ास तौर पे यूरोप में, परदेश में ये बात कही जाती है कि अपने इमिग्रेशन के मामलात क्या चीज़, कैसे अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हो, किसी को नहीं पता होना चाहिए, खाली आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह थी वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि एक पाकिस्तानी यूके में कितना परेशान हो गया अपने ही दोस्त की वजह से, क्या उसको उसकी नेशनलिटी तक कैंसिल होने की बात शुरू हो गई है, क्या उसको मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, तो वो आप लोगों से जिक्र करूंगा ताकि आप लोग ये स्टोरी सुन के सबक हासिल करें और अपनी चीज़ें अपने तक रखें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करते ही ये बताऊं कि होम ऑफिस की मज़ीद जो पॉलिसीज़ हैं वो सामने आई हैं, उनकी वीज़ा अपडेट सामने आई है। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया, ये 3 वो कंट्री हैं कि यहाँ के जितने बाशिंदे अपने होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे वो किसी किस्म का हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, इनको मुश्किल बहुत बड़ी पेश आने वाली है वीज़ा अप्लाई करते हुए। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि ये 3 कंट्री 2024 के स्टैट के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद में इन लोगों ने यूके में आके अपने, जिसके पास स्टूडेंट वीज़े थे उसके स्टूडेंट वीज़े ख़त्म हो रहे थे, उसने फिर असाइलम डाल दिया स्टे लेने के लिए। जिसके वर्क उसका ख़त्म हो रहा था, बजाय इसके कि उसके पास वो आगे काम ढूंढता, वर्क वीज़ा अपना वैलिड कर रहा था, उसने आसान हल ढूंढा कि उसने असाइलम डाल दिया। इसी तरीके से जो ये टूरिस्ट वीज़े वाले भी हैं, इनका भी बताया जा रहा है कि इन 3 कंट्री से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने असाइलम डाल के वहाँ पर आसान तरीके से इमिग्रेशन हासिल की। इसमें सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों बताया जा रहा है पाकिस्तान। पहले नंबर पे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया है, तीसरे नंबर पे जो है वो श्रीलंका है। स्टैट्स क्या बताया जा रहे हैं मेरे दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2024 में 1,08,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया। और अगर देखा जाए कि यूके की जो हिस्ट्री है उसमें 1979 के बाद से बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ा फिगर है 2024 का, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने असाइलम अप्लाई किया। अच्छा, होम ऑफिस का ये भी कहना है कि डिफरेंट कैटेगरीज से यूके में आने के बाद जब उनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे तो उन लोगों ने बड़ी तादाद में असाइलम डाला ताकि उनको वहाँ स्टे मिल सके। अच्छा मेरे दोस्तों, स्टैट्स क्या बता रही हैं, अब तक टॉप पे अगर आप देखा जाए तो वो पाकिस्तान आ रहा है। 2024 में 10,582 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया जो कि बिलोंग करते थे पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पासपोर्ट से उनके पास, और उन्होंने बताया कि उनकी जान को ख़तरा है और अपने कंट्रियों से वो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर अपने सारे अच्छे हंसते खेलते मामलात जो हैं वो बता के लीगल इंग्लैंड आए थे। और जब उनके वीज़े ख़त्म होने लगे तो उन्होंने असाइलम पे अपने आप को कन्वर्ट किया। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों आ रहा है श्रीलंका। श्रीलंका में 2,852 लोगों ने 2024 में असाइलम अप्लाई किया, जिसकी काफ़ी बड़ी तादाद बताई जा रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है, तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो नाइजीरिया है। यही वो 3 कंट्री हैं जिसके ऊपर मज़ीद ये सख्तियाँ करने जा रहे हैं कि यहाँ के लोग टूरिस्ट वीज़ा भी लेकर आते हैं हमारे कंट्रियों में, और फ़ौरन जब इनके वीज़े ख़त्म होने लगते हैं तो इनको असाइलम याद आ जाता है। अच्छा, नाइजीरिया का जो फिगर बताया जा रहा है वो 2,841। और मेरे दोस्तों, होम ऑफिस की तरफ से बताया जा रहा है इसमें यूके हुकूमत भी इन्वॉल्व है, और बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग जिनकी वीज़ा एप्लीकेशंस जो है, जो असाइलम एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, इन तमाम लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और इसका सिलसिला आने वाले वक्तों में मज़ीद तेज़ किया जाएगा। उन तमाम लोगों को उनकी होम कंट्री वापस भेजा जाएगा। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर स्टूडेंट वीज़े के हवाले से भी अगर मैं यूके की बात करूँ तो आपने देखा है ये 2023 में, 2024 में बहुत बड़ी तादाद में एक ये वाहिद यूके ही एक ऐसा कंट्री है जिसने बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट वीज़े जारी किए। स्टेट्स में देखूं मेरे दोस्तों तो तकरीबन 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स को यूके ने वीज़ा दिया जो कि अभी भी यूके में पढ़ रहे हैं। और जो ये बात कर रहा हूँ मैं 2023 और 24 की। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो यूके में बताई जा रही है, जिसको सबसे ज़्यादा वीज़े दिए स्टूडेंट, उसमें चाइना पहले नंबर पे आ रहा है। 9 लाख स्टूडेंट्स को बरतानिया ने
स्टूडेंट वीज़े दिए और वो अभी भी वहाँ पे बरतानिया में मौजूद हैं और वो पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका यही प्रॉमिस था ये इक़्तिदार पे आते वक्त कि ये चाहे लीगल हो चाहे इल्लीगल हो, यूके की ये जो इमिग्रेशन है इस पर ये काबू पाएंगे। जितने इल्लीगल लोग हैं उनको डिपोर्ट करेंगे, जितने लीगल लोग हैं उनको रोका जाएगा नेशनलिटी से। और उनका ये भी कहना था कि इमिग्रेशन जो है ये बहुत बड़ी रुकावट है यूके की तरक्की के लिए। इतने ज़्यादा इमिग्रेशन आने की वजह से यहाँ यूके में जॉब क्राइसिस, होम क्राइसिस और बहुत सारी परेशानियाँ, क्राइम भी वहाँ बढ़ रहा है। इसलिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि या यूके की इमिग्रेशन को रोका जाए और इनलीगल लोगों को डिपोर्ट किया जाए, ताकि जो वहाँ के अपने ब्रिटिशर्स हैं उनको काम भी मिले, उनको घर भी मिले। दोस्तों, यूके का एक कानून है कि अगर आपने झूठ बोल के पासपोर्ट लिया है या झूठ बोल के असाइलम के ऊपर आपने पासपोर्ट लिया है तो किसी वक्त भी आपकी सच सुनने के बाद किसी वक्त भी आपकी नेशनलिटी रिवोक कर सकते हैं। ऐसे ही कोई एक मामला मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ जो कि यूके में रहते हैं, पिछले 18 साल से वो यूके में रह रहे हैं। उनके साथ भलाई कर दी उन्हीं के दोस्त ने, क्योंकि उन्हीं के दोस्त को ये बात पता थी कि इनके दोस्त ने असाइलम लिया है, असाइलम पे पासपोर्ट लिया है, जो कि एक झूठा केस बना के उसको प्रेजेंट करके, यानी कि झूठे केस के ऊपर इन्होंने पासपोर्ट लिया है। यही शिकायत इन्होंने होम ऑफिस पे 3-4 ईमेल्स करके की, जिसकी वजह से इन भाई पे, मेरा भाई जिनका नाम राशिद है, इन पे इंक्वायरी शुरू हो गई है और इनका पासपोर्ट जो है वो ख़तरे में है। इसको रिवोक करने की बातें की जा रही हैं। बताया ये जा रहा है, होम ऑफिस साफ़ तौर पे इंक्वायरी कर रहा है पाकिस्तान में और वो मज़ीद पता लगा रहा है कि वाकई इस बंदे की जान को ख़तरा था। लेकिन बताने का मकसद ये आप सब लोगों के, आप लोगों के जो भी इमिग्रेशन के मामलात हैं, चाहे आपने असाइलम के ऊपर पासपोर्ट लिया हो, झूठ के ऊपर लिया हो, सच के ऊपर लिया हो, आपका अपना फेल है, मगर दूसरों से इस चीज़ का जिक्र ना करें। अभी एक बहुत भारी कीमत उठा रहा है मेरा एक पाकिस्तानी भाई, मैंने आप लोगों से जिक्र किया, 18 साल से वो बरतानिया में मुकीम था। काफ़ी दुनिया वो उस पासपोर्ट पे, जो असाइलम के पासपोर्ट के बाद जो उनको सिटीज़नशिप मिली थी, उसके ऊपर वो काफ़ी दुनिया भी ट्रैवल कर चुके थे। मगर अब उनके ऊपर यूके होम ऑफिस ने इंक्वायरी बिठा दी है। पता लगाया जा रहा है उनकी दोस्त की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई गई, यूके की नेशनलिटी ली है, उसको रिवोक करने की बातें करी जा रही हैं। बस ये 2-3 चीज़ें मेरे दोस्तों बताने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।